गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनली SY BCom कंप्लीट करके आप लोग TY BCom में आ गए हो। तो MS यूनिवर्सिटी के TY BCom में सास इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बेसिक इंपॉर्टेंट रिक्विजिट फॉर TY BCom, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी FY में या SY में ATKT हो और उनको पता ना हो कि सर हम TY में जा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहली चीज आपकी FY BCom में ATKT पूरी की पूरी क्लियर होनी चाहिए, मतलब कोई ATKT नहीं होनी चाहिए फॉर TY BCom। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे है जिनकी ATKT आई थी बट उन्होंने ATKT की एग्जाम दे दी है, तो वो लोग भी टेंशन ना लें, क्योंकि अभी आपके ऑफिशियल TY BCom के एडमिशन MS यूनिवर्सिटी में बाकी है, जो कि जून जुलाई महीने में होंगे। तो उससे पहले आप लोगों की ATKT का रिजल्ट आ जाएगा और आप क्लियर हो जाते हो तो आप आराम से TY BCom में एडमिशन ले सकते हो। तो पहली ये चीज आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए कि FY BCom में ATKT नहीं होनी चाहिए। SY BCom में अगर ATKT है तो चलेगा, वो आप लोग आगे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज पहली ध्यान रखना। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे कॉलेज में हर एक ईयर में दो सेमिस्टर होते हैं। आप FY BCom में सेमिस्टर 1 एंड 2 पढ़ के आए, SY BCom के अंदर सेमिस्टर 3 एंड 4, एंड नाउ इन TY BCom वी हैव टू स्टडी सेमिस्टर नंबर 5 एंड सेमिस्टर नंबर 6। तो सबसे पहली चीज आपको सेमिस्टर में सब्जेक्ट रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो यहां पर सेमिस्टर नंबर 5 में आपके क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे उसको जरा समझ लो। तो TY BCom के अंदर आप लोगों को 4 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे। SY BCom में आपको 5 सब्जेक्ट कंपलसरी थे और 2 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने थे, जबकि TY BCom में 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है और 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। पढ़ने टोटल 7 ही है बट 4 कंपलसरी। तो पहले ये 4 सब्जेक्ट कौन से रहेंगे? तो सबसे पहला रहेगा पेपर। ये इसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में आपकी एग्जाम होने वाली है। हमारी सास एप्लीकेशन में भी सभी के सभी सब्जेक्ट उसी सीक्वेंस में रखे जिस सीक्वेंस में आपकी एग्जाम होने वाली है। तो पेपर नंबर 1 वो आपका रहेगा बिजनेस लॉ का, जो कि थियोरी सब्जेक्ट है, जो कि आगे चल के TY BCom में बन जाएगा बिजनेस लॉ 2। ये बिजनेस लॉ 1 है, ये बिजनेस लॉ 2 बन जाएगा। देन सेकंड सब्जेक्ट ये आपका हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड IT, जो कि सेमिस्टर 6 में बन जाएगा IF, इंटरनेशनल फाइनेंस। देन थर्ड सब्जेक्ट एक लौटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हालांकि इसमें भी थियरी तो है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि आगे चल के बन जाएगा सेमेस्टर 6 में PFP, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। इसको कुछ लोग PFI भी कहते हैं, दोनों सेम ही है। एंड फोर्थ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे OB, जो कि आगे चल के बन जाएगा मार्केटिंग रिसर्च MR। ये 4 सब्जेक्ट में कोई सोचना नहीं है, कंपलसरी आप लोगों को पढ़ना ही है। अब बहुत ही ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपका 5th नंबर का सब्जेक्ट, दिस इज योर कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट की। कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट को आपके स्पेशलाइजेशन के साथ कनेक्शन है, मतलब आप यहां पर जो सब्जेक्ट लोगे ये आपके डिग्री के स्पेशलाइजेशन में लिखा हुआ आएगा। अभी यहां पर आपको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए ध्यान से समझ लो। सिर्फ ये वाले सब्जेक्ट में ही ध्यान रखना है, 6th एंड 7th में कोई लेना देना नहीं है। कोर इलेक्टिव आपके स्पेशलाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। तो अब यहां पर ध्यान से SY BCom के अंदर जो भी स्टूडेंट्स ने 6th नंबर का सब्जेक्ट, जो कि जिन्होंने फॉर एग्जांपल अकाउंट फाइनेंस स्पेशलाइजेशन रखा हो, तो उन्होंने लिया होगा हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग HFA, एंड वो SY के सेमेस्टर 4 में बन गया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो जो स्टूडेंट्स ने ये HFA एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग SY BCom में लिया था, उन लोगों को TY BCom में कंपलसरी यहां पर ऑडिट एंड एश्योरेंस सब्जेक्ट लेना पड़ेगा टू गेट देयर स्पेशलाइजेशन इन अकाउंट एंड फाइनेंस। अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हो तो चलेगा, बट आपके डिग्री में स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। अब आपने
एसवाई में ये 6th नंबर के सब्जेक्ट में कौन सा स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट किया था, उसके अकॉर्डिंगली ये टीवाई बीकॉम में स्पेशलाइजेशन रखना है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बता दिया कि मेजॉरिटी अकाउंट फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन रखते हैं, तो उन लोगों को ये ऑडिट एंड एश्योरेंस, जो कि आगे चल के बन जाएगा कंपनी ऑडिट, ये सिलेक्ट करना होगा। क्लियर? अब 6th एंड 7th नंबर के सब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको रहेंगे ओपन इलेक्टिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी। अब इसको आपके स्पेशलाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। 6th एंड 7th सब्जेक्ट, कई सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन है कि हमको अगर अकाउंट फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन रखना है ना तो सारे के सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट अकाउंट वाले ही रखने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हाँ, 5th नंबर का अकाउंट फाइनेंस के अंडर में आएगा ऑडिट एंड एश्योरेंस, ये आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आपने किसी और स्पेशलाइजेशन में सब्जेक्ट किया था एसवाई बीकॉम में, तो जो स्पेशलाइजेशन रखा था उसके पैरेलल ही टीवाई में स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे। ये जब आपको ऑफिशियली एमएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करके फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तब भी मैं वीडियो में बताऊंगा। लास्ट ईयर का भी वीडियो मैंने रखा ही, आप उसमें देख सकते हो कि ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करते वक्त आपको स्पेशलाइजेशन दिखाएगा, जबकि ये 6th और 7th नंबर के सब्जेक्ट में आपको बाजू में स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा एमएस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ही, क्योंकि उसमें स्पेशलाइजेशन है ही नहीं। तो यहां पर आपको ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपको अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा हो, मेहनत लोड कम हो और आगे चल के काम लगे। तो यहां पर 6th नंबर के सब्जेक्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हालांकि हम लोग 2 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, दोनों सब्जेक्ट एप्लीकेशन पर रहेंगे, एक सब्जेक्ट ऑफलाइन में करवाएंगे। उसमें पेपर नंबर 6 आप सिलेक्ट कर सकते हो IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। दिस सब्जेक्ट इज इजी टू स्टडी एंड स्कोर गुड मार्क्स। मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट काफी इजी है, मार्क्स स्कोर करना उससे भी इजी है। उसके ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है एडवांस अकाउंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें खास ध्यान से समझ लेना कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी लेंथी, इसके एग्जाम्पल बहुत लेंथी आएंगे, थियोरी प्रैक्टिकल दोनों करना तो पड़ेगा ही, बट आपको लास्ट में कॉर्पोरेट अकाउंट याद हो तो कॉर्पोरेट अकाउंट से कम 2.5 से 3 गुना लेंथी रहेगा। कॉर्पोरेट अकाउंट से 2.5 से 3 गुना लेंथी रहेगा ये सब्जेक्ट। यहां पर एडवांस अकाउंट्स के लिए आप जितना टाइम देते हो उतने टाइम में 3 और सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। इतना टाइम रिक्वायरमेंट इसके लिए लगता है। ये नहीं कह रहा हूं कि सिलेक्ट नहीं कर सकते, सास एप्लीकेशन पर इसके कंटेंट हमने प्रोवाइड किए ही है, बट अगर आपको कम टाइम में ज्यादा स्कोर करना है देन यू शुड चूज IMC, जो कि आगे चल के बन जाएगा SMSP, सेल्स मैनेजमेंट सेल्स प्रमोशन। 7th नंबर का जो सब्जेक्ट है दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। अगेन ये कोर इलेक्टिव नहीं है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी मर्जी का है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो इसमें भी हम 2 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। आपको GST भी मिलेगा, रिटेल बैंकिंग भी मिलेगा। यहां पर मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा गो फॉर GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक तो ये थोड़ा सिलेबस के हिसाब से कंपैरेटिवली छोटा भी है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। दूसरा, GST आगे चल के आपको ऑब्वियस है कि काम लगने ही वाला है। तीसरा, आप SY बीकॉम में भी IDT इनडायरेक्ट टैक्स में GST पढ़े हुए हो, तो कई सारी चीजें आपको वही फिर से देखने को मिलने वाली है। तो इसमें तो बहुत सारे एडवांटेज है कि आप SY में पढ़े हुए हो, उतना ज्यादा लेंथी टफ नहीं है, प्लस आगे चल के भी काम लगेगा। देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टू गो फॉर GST। किसी को ऐसा है कि नहीं मेरे को तो थियोरी में ही जाना है, देन यू कैन गो फॉर रिटेल बैंकिंग, हमारे एप्लीकेशन पर वो भी मिलेगा। जब ये सेमेस्टर 6 हो जाएगा तो एक्चुअली में GST के पैरेलल आता है ई अकाउंटिंग, बट हम लोग ई अकाउंटिंग सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि आप समझो ई अकाउंटिंग नाम से ही पता चल जाएगा कि वो कंप्यूटराइज पढ़ना है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का है। बट आपको जो पढ़ना और एग्जाम होती है वो पेन पेपर मोड में होती है। तो जो पढ़ना है एक्चुअली में जो रियल लाइफ में है वो, और एग्जाम ओरिएंटेड, उन दोनों में काफी डिफरेंस रहता है। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, क्योंकि ये इंश्योरेंस सब्जेक्ट भी आपको रियल लाइफ में काफी काम का है। इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हम लोग लेते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में जो चीज़ आएगी, ये आपको थोड़ी बहुत आपके आजू बाजू पता भी है, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको काम भी लगने वाली है। ये अकाउंटिंग अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम ओरिएंटेड जो पढ़ना है
वो काम का नहीं है। उससे अच्छा है कि आप कंप्यूटर में टैली सीखो, वो आपको ज्यादा फायदा दिलाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आपको ये जो सारे सब्जेक्ट लिखे हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगे साहस ऐप पर। ऑफलाइन में कौन से पढ़ाएंगे, तो 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। 5th नंबर में ऑडिट एश्योरेंस, 6th नंबर में सेल्स, मतलब ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जो कि यहां पर बन जाएगा सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ये ऑफलाइन में चलेगा, ये एप्लीकेशन पर रहेगा। 7th नंबर में जीएसटी ऑफलाइन में चलेगा एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफलाइन में चलेगा। ये 2 भी करना है तो यू कैन सिलेक्ट, आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्लियर? सब्जेक्ट रिलेटेड किसी को कुछ कंफ्यूजन? एवरीवन इज क्लियर? पक्का? आपकी कसम, तुम्हारा सम। चलो फिर से एक बार यहां पर नोट लिखी हुई है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी कि 6 और 7 नंबर के सब्जेक्ट को आपके स्पेशलाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन होता है। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही है, आप जब सब्जेक्ट सिलेक्शन करोगे तो भी आपको दिखेगा। अब जो बेसिक चीज़ है ऑलरेडी आपको पता है, बट क्विकली एक बार फिर से रिफर कर देते हैं, बता देते हैं, क्योंकि दिस इज योर ऑफिशियल लेक्चर। अब लोग हमारी पढ़ाई शुरू हो रही है, तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स हमारी जो भी फैसिलिटीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। रूल्स रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो पहला मोड है जिसमें आपने एडमिशन लिया है ऑफलाइन, ऑफलाइन वाले मोड में ऑनलाइन लाइव और एप्लीकेशन की भी फैसिलिटीज रहेगी। इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलेगी ये मैं क्विकली बता देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पता ही है। यहां पर एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको इसी क्लासरूम में अच्छे से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाएंगे, बहुत ही बढ़िया लेवल पर पढ़ाएंगे। स्टडी मटेरियल, स्टडी बुक्स वो मैडम आपको अभी दे देंगे, लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आपको मिलने वाले हैं, बट वो आज जाते पहले ही आप लोगों को स्टडी बुक्स आपके मिल जाएंगे। ऑल 7 सब्जेक्ट, सभी के सभी सब्जेक्ट के चारों के 4 यूनिट के स्टडी बुक्स आपको ऑन द वेरी फर्स्ट डे मिल जाएंगे। हाँ, उसके अंदर यूनिवर्सिटी में कुछ भी अपडेट्स आती है, जो कि आती रहेगी ऑब्वियसली, कुछ नए कंटेंट आए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे। बट एज पर एमएस यूनिवर्सिटी सिलेबस जो कंटेंट है वो तो हम आपको पहले ही दिन पर सभी 7 के 7 सब्जेक्ट की बुकलेट्स दे देंगे, ताकि जब पढ़ाई करें तब ऐसा ना हो कि हमारे पास ये बुक नहीं है या पैम्पलेट नहीं है, आपके पास मटेरियल होंगे ही। एसी क्लासरूम, स्पेशियस क्लासरूम, वेंटिलेटेड क्लासरूम, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, ये सब आपको पता ही है। फायर सेफ्टी, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फायर सेफ्टी आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी आता है, आपने देखा होगा कई सारी जगह पर क्लास सील कर दिया है। इनफैक्ट मुझे कॉल आया था, सयाजीगंज एक फेमस कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर बहुत सारे क्लासेस है, वहाँ पर 15 से 20 दिन के लिए सील कर दिया है। तो कॉल आया था कि सर आपका क्लास प्रीमाइसेस हमको चाहिए, रेंट पर मिल सकता है 15-20 दिन के लिए। मैं बोला नॉट पॉसिबल, अलंकार टावर में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे सारे के सारे क्लासेस फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं। परमिशन के लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमने सारी फुलफ़िल की हुई है, ऑन रिकॉर्ड ही बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, हमारा इंस्टीट्यूट भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, साहस इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में ये चलता है। मतलब कई सारी रिक्वायरमेंट्स है कि क्लासेस रजिस्टर्ड तो है ना, कई सारे क्लासेस विदाउट रजिस्ट्रेशन चालू हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने फुलफ़िल की हुई है। 2 एग्जिट्स भी है आपके पास, और वैसे भी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर ही है, और यहाँ पर तो सारी चीज़ें ओपन ही है, तो ऐसा नहीं है कि कंजस्टेड है, अगर कुछ हो गया तो क्या, तो ये कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स की भी फैसिलिटीज़ मिलेगी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये तो आपको पता ही है। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को साहस स्मार्ट स्टडीज़ एप्लीकेशन की फैसिलिटीज़ मिलती ही है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, ताकि आपको आइडिया रहे। सुपर रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग बैच हम लोग एग्जाम से पहले रखेंगे, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट हर टाइम रखते ही है, डिपेंडिंग ऑन के एग्जाम कब आ रही है। अगर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में एग्जाम आ जाती है तो हम लोग साथ कंडक्ट ना भी कर सके, हमारे पास टाइम अवेलेबल होगा तो हम लोग सुपर रिवीजन बैच अरेंज करते हैं। वेरियस स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज रहेगी, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस करते हैं। इसके अलावा आपको करियर गाइडेंस के सेमिनार्स रहेंगे, बिकॉज यू आर इन द लास्ट ईयर, तो आगे चल के आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अभी से अपने माइंड सेट को रेडी करना होगा। उसके लिए कई सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होती है, जिनको आगे एकेडमिक्स में करियर बनाना है उन लोगों के लिए, तो वो वेरियस करियर गाइडेंस सेमिनार्स भी रखेंगे, और कुछ स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी हमने प्लान की हुई है, वो भी रखेंगे। उसके अलावा ये फेस्टिवल सेलिब्रेशंस वगैरह तो हम लोग करते ही हैं। कॉलेज मटेरियल आपको अप टू डेट मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर एग्जाम,
ये सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन पे भी है ही, आप देख सकते हो। ऑनलाइन लाइव में जो लेक्चर्स हम लोग ऑफलाइन में लेते हैं सेम एट द सेम टाइम ऑनलाइन लाइव में भी स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज सेम ही है, सिर्फ आप घर से या कहीं और से लाइव पढ़ रहे हैं, बस उतना डिफरेंस होगा। और हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट, ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मटेरियल जो है वो उनकी फीस में ही इंक्लूडेड है, अलग से चार्ज नहीं पे करना होता। ऑनलाइन लाइव और एप्लीकेशन मोड वाले स्टूडेंट्स को जो स्टडी मटेरियल है उसकी हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो 500 रुपीज़ पर सेम, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग MCQ बुकलेट, ये 500 रुपीज़ में परचेज करना होता है। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को ये फीस में ही इंक्लूडेड है। ऑनलाइन लाइव और एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स को ये 500 रुपीज़ अलग से पर सेमिस्टर रहते हैं, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन पर आपको PDFs तो मिल ही जाएंगे, आप वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो, डाउनलोड या शेयर नहीं कर पाओगे फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसा होने लगता है कि हमारे जो मटेरियल्स होते हैं वो कॉपी होने लगते हैं। दूसरे क्लासेस वाले सिर्फ ऊपर साहस का हटा के अपना नाम चिपका देते हैं, नीचे कई बार तो हमारे लोगो भी एज इट इज होते हैं। इस तरह से कॉपी हुए हैं, बहुत बार हमने देखा है, इसलिए थोड़ा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने ये किया है। कुरियर फैसिलिटीज़, ऑनलाइन लाइव या एप्लीकेशन मोड वाले स्टूडेंट्स को हम लोग कुरियर फैसिलिटीज़ डायरेक्टली नहीं देते हैं, आपको यहाँ पर आके ही बुक्स लेनी पड़ेगी। एक्सेप्शनल केस में ऐसा है कि बहुत दूर रहते हैं, नहीं पॉसिबल है, तो हम आपको कुरियर के लिए कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको आपके एड्रेस पर कुरियर कर देंगे। उसका जो भी नॉमिनल चार्ज होगा वो आपको कुरियर वाले को ही दे देना होगा, ठीक है, तो वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। तो कुरियर वालों का कॉन्टैक्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इफ़ यू रिक्वायर्ड। और सुपर रिवीजन लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन लाइव वाले, एप्लीकेशन मोड वाले कोई भी स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर जो मैंने बोला था कि डिपॉजिट हो सकती है या फीस हो सकती है 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक की फीस या डिपॉजिट, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम लोग डिसाइड करेंगे। 50 से लेके 500 रुपये की डिपॉजिट या फीस हो सकती है। सास एप्लीकेशन के ऊपर क्या फैसिलिटीज रहेगी, तो सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स के PDFs आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज स्टडी वीडियोस एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलेंगे, जो डेली हमारे क्लासरूम में लेक्चर्स होते हैं वो डेली लेक्चर्स के वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि ऐप तो सभी स्टूडेंट्स यूज़ करने वाले हैं, चाहे वो ऑफलाइन वाले हो, ऑनलाइन लाइव वाले हो या एप्लीकेशन वाले। तो सबको जो हमारे डेली ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं कोई भी ब्रांच के, वो सारे के सारे सेशंस आपको अटेंड करने के लिए, देखने के लिए मिलेंगे। वो आप कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। सर आप टेंशन मत लो, हम एक बार देखें तो भी बहुत है, आप जो भी पढ़ना चाहते हो वो कितनी भी बार देख सकते हैं। हाँ, और आप हर एक ब्रांच के लेक्चर्स देख सकते हो। आपने फॉर एग्जांपल एडमिशन एक ब्रांच के लिए लिया है, बट आप दूसरी ब्रांच के लेक्चर्स को भी अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। MCQ मटेरियल के PDFs मिलेंगे और उसके MCQ के डिस्कशन के वीडियोस, पास्ट पेपर्स के डिस्कशन के वीडियोस, एग्जाम के टाइम पर हम लोग जो सुपर रिवीजन सेशंस रखेंगे उसके नोट्स और उसके रिविजनल वीडियोस। ये तो मैंने ऑलरेडी बोला कि हार्ड कॉपी पैम्पलेट की 500 रुपीज़ सेपरेट चार्जेबल होंगे फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऐप स्टूडेंट्स, और अगर रिवीजन बैच होती है तो 50 से लेकर 500 रुपये तक की फीस या डिपॉजिट उसके लिए हो सकती है। क्लियर। अभी खास सेशन अगेन आया, अब पार्ट आया एप्लीकेशन का यूजेज किस तरह से करना है। सभी स्टूडेंट्स इसको खास जरा ध्यान से समझ लें। आप अपने, शायद मोस्टली सभी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन एक्टिव हो गई होगी, हो गई हो तो ऐप ओपन करो, ना हुई हो तो भी लास्ट में मैडम यहाँ पे है ही, तो आपकी एप्लीकेशन एक्टिव कर देंगे। आप ऐप ओपन करोगे, उसमें साहस एप्लीकेशन में अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड ही नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक ही मैं आप लोगों को, ये आज सुबह ही जो ओरिएंटेशन सेशन हुआ TY BCom का, यही है, एप्लीकेशन पर आ गया है, ठीक है। सयाजीगंज ब्रांच का लेक्चर है ये। अभी जो भी स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन इंस्टॉल ही ना की हो, डाउनलोड ही ना की हो, तो ये आपको वीडियो मिलेगा, उसके डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का नाम लिखा है, वहाँ से आप पहले ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करोगे, सभी चीज़ों को ध्यान से समझ लो, तो ऐप ओपन करके सबसे ऊपर जो आपको देखने को मिलेगा वो हमारे हर एक ब्रांच के एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर है, ताकि अगर आपको कुछ भी काम हो तो आप उस ब्रांच पर ही जाओ, एड्रेस दिया हुआ है, या उस ब्रांच के नंबर पर ही कॉल करो, और आपको एक मिल जाएगा डे टू डे बेसिस पर जो ब्रांच के टाइमिंग्स होते हैं वो, लाइक आज का जो टाइम है 3 जून, तो वाघोडिया रोड ब्रांच का टाइम क्या रहेगा, संगम ब्रांच का टाइम रहेगा क्या, सयाजीगंज ब्रांच का क्या टाइम है, वो ऊपर ही लिखा है। तो ऐसा ना हो सर
क्लास खुल्लो है तो हूँ आऊँ, फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देख लो कि ये टाइम है, उस टाइम पे जाना है और उससे पहले कंफर्म करना है तो ये ब्रांच के नंबर पर ही कॉल करके पूछ लो कि ये नंबर, ये ब्रांच पर मैं इतने बजे आने वाला हूँ, ब्रांच ओपन है ना। अगर आप पैम्पलेट कलेक्ट करने के लिए आ रहे हो, स्पेशली ऑनलाइन वाले या ऐप वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑफलाइन वाले तो यहाँ पर से लेके ही जाएंगे, पैम्पलेट्स कलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं तो पूछ लेना कि पैम्पलेट्स के मटेरियल, बुक्स या सेट्स अवेलेबल है ना, ताकि आपको धक्का खाने की ज़रूरत ना पड़े। फीस पेमेंट करना या कुछ भी है, आपके फ्रेंड्स को एडमिशन लेना है, उसको आप लेके आ रहे हो, कॉल करके एक बार पूछ लेना ताकि धक्का ना पड़े। अब उसमें ऐप ओपन करोगे तो यहाँ पर हमारे जो भी सारे के सारे कॉमर्स के कोर्सेज हम लोग करवाते हैं वो सारे एप्लीकेशन पर है। 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम, 12th कॉमर्स गुजराती मीडियम, CBSE, FY, SY, TY, BCom, CS, सारे के सारे कोर्सेज हैं। आप कोई भी कोर्स ओपन करोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट जो देखने को मिलेगा उसके नीचे व्यू डेमो लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके जो भी कोर्स में, आप तो TY में हो बट आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं, FY में है, SY में है, 11th में है, 12th में है, जिसमें भी एडमिशन लेना है, हर एक सब्जेक्ट के नीचे व्यू डेमो लिखा है, उस पर क्लिक करके व्यू डेमो में आप वीडियोस या PDFs देख सकते हैं ताकि पता चले हर एक सब्जेक्ट के। आप सब्जेक्ट के अंदर जाओगे तो आपका कोर्स एक्टिव नहीं होगा, तो आपको सारे चैप्टर्स लॉक मिलेंगे, बट आप डेमो देख के डिसाइड कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले ही आपको पता हो कि टीचिंग क्वालिटी कैसी रहेगी। अभी हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली TY BCom। तो आपके यहाँ पर माई कोर्सेज जो लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, ऑल कोर्स है, बाजू में माई कोर्स है, तो उसमें आपका TY BCom का कोर्स एक्टिव हो गया होगा तो माई कोर्सेज में दिखाएगा। उसमें आपको सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 दोनों सेपरेट दिखेंगे। उसमें से आप अपना सेमेस्टर नंबर 5 का कोर्स ओपन करोगे। अब यहाँ पर सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पर देखो, यहाँ पर जो परचेस इन्फो लिखा है ना, दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक परचेस इन्फो और बाजू में लिखा है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। परचेस इन्फो के ऊपर आपको आपने जो फीस पे की है वो देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर डाउनलोड रिसिट पर क्लिक करोगे तो आपने फीस पे की है उसकी रिसिट डाउनलोड हो जाएगी। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि उसको रिसिट चाहिए, इनकम टैक्स पर्पज से दिखानी है, या पापा को ऑफिस में सबमिट करवानी हो, या कोई ट्रस्ट से पैसे मिलने वाले उसके लिए चाहिए, डाउनलोड रिसिट पर क्लिक कर देना, आपको हमारी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली रिसिट मिल जाएगी। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि यहाँ पर मैडम को कॉल करना पड़े, फिर 2 दिन के बाद रिसिट मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रिसिट मिल जाएगी। बाजू में ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो आप इस कोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप डजंट एग्जिस्ट ऐसा दिखा रहा है, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम रीज़न, तो यहाँ पर आप स्टाफ मेंबर्स को इन्फॉर्म करोगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। बट व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी कोर्स आपने सब्सक्राइब किया हो उसके ऑफिशियल क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना कंपलसरी है। ठीक है। ओपन ग्रुप में हो इट्स अ डिफरेंट थिंग, क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में होना ज़रूरी है क्योंकि उसमें सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आएंगे। अब उसमें आप देखोगे तो सब्जेक्ट वाइज बिजनेस लॉ 1, फिर पेपर 2 इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसके नीचे ऑडिट एंड एश्योरेंस जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। देखो पहले 4 कंपलसरी है तो उसके सेम कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, फिर कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट जो हम लोग करवाने वाले हैं 6th नंबर का, वो 2 अलग कलर कॉम्बिनेशन के, 7th नंबर का अलग कलर कॉम्बिनेशन वाला है, ताकि आपको समझने में या सब्जेक्ट डिसाइड करने में आसानी रहे। उस पर आप क्लिक करोगे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, बिजनेस लॉ 1, तो उसमें यूनिट नंबर 1, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बाजू में PDFs भी है, ये वीडियोस है तो टॉपिक वाइज वीडियोस देख सकते हो। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको इस तरह से टॉपिक वाइज सेशन मिल जाएंगे। उसके नीचे यहाँ पर डेली लाइव लेक्चर 2023-24 के रखे, 23-24 मतलब लास्ट ईयर के, वो भी हमने सारे के सारे लेक्चर्स अभी एज इट इज रखे। आपको सिस्टम पता ही है, हम लोग प्रीवियस ईयर वाले तुरंत डिलीट नहीं कर देते हैं। जब आपका 24-25 ईयर का टीचिंग कंप्लीट होगा तब पुराना वाला हम लोग डिलीट करते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको आगे आगे कुछ रिफर करना है, या शायद कोई बार ऐसा हुआ कि इस साल के कोई लेक्चर के अंदर टेक्निकल इश्यू आ गया, तो आपको पुराने वाले लेक्चर्स में भी वो टॉपिक पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और आप देख भी सकते हो यहाँ पर, आप 23-24 ये वाकोडिया रोड ब्रांच वाला ही ओपन करो तो लास्ट ईयर हमने 4 जुलाई 2023 को बैच स्टार्ट की थी TY BCom की। आपके मोबाइल में भी आप ये देख ही सकते हो। वहाँ से लेके ये सारे के सारे दिन, टोटल 111 दिन सेमेस्टर नंबर 5 चला था।
लास्ट लेक्चर 24 नवंबर 2023 फ्राइडे को हुआ था आईटी बिजनेस लॉ एंड ऑडिट सब्जेक्ट का। तो ये लास्ट ईयर वाले सेशन है सभी ब्रांच के, ये वाकोडिया रोड, करलीबाग, सयाजीगंज। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सुपर रिवीजन फोल्डर फॉर एक्सटर्नल एग्जाम, नीचे सुपर रिवीजन इंटरनल एग्जाम। तो जब इंटरनल एग्जाम आएगी तब आपको ये फोल्डर पर ही चले जाना है, सीधा वहीं से एमसीक्यू के डिस्कशन के या सुपर रिवीजन नोट्स के वीडियोस है तो वो वहीं पर देखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मिलेंगे डेली लाइव लेक्चर्स 2024-25, दिस आर द लेटेस्ट, जो आप इस साल डे बाय डे पढ़ोगे वो। जैसे कि सयाजीगंज वाले ब्रांच का लेक्चर आज सुबह ही हो गया, पहला ही ओरिएंटेशन। तो देखो डे 1 3 जून 2024 ओरिएंटेशन लिखा ही है, क्लिक करेंगे तो ये वीडियो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। क्लियर? अभी आपका लेक्चर अभी चल रहा है तो थोड़ी देर के बाद, बट हम लोग फिर भी बोलते हैं कि मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर ये लेक्चर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डे टू डे बेसिस पर आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने के लिए इंटरनल एग्जाम का फोल्डर अलग है, एक्सटर्नल एग्जाम का फोल्डर अलग है। कोई स्पेसिफिक दिन के वीडियो में अगर कुछ इश्यू आ जाता है तो आप सब्जेक्ट फोल्डर में जाके भी प्रिपरेशन कर सकते हो। एम आई क्लियर? ये यूज के बारे में आपको पता चल गया। इसके अंदर और जो एडिशनल फीचर्स आने वाले हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो ऑडियो पैम्पलेट्स आने वाला है कि आपको पैम्पलेट सुनना हो तो आप पैम्पलेट सुन सकते हैं। जैसे ऑडियो बुक्स होती है या गाने हम लोग सुनते हैं, वैसे ही पैम्पलेट में आप टॉपिक्स को भी सुन सके, ये फैसिलिटीज हम लोग ऐड कर रहे हैं। हर एक चैप्टर के अंदर सेल्फ टेस्ट का एक ऑप्शन दिया है, वो इंटरनल एग्जाम के टाइम पर आपको एमसीक्यू के टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिलेगी। इसके अलावा बहुत ही जल्द हम लोग पर्सनल प्लानिंग का एक फीचर ऐड कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट को अगर पढ़ाई के लिए खुद का प्लानिंग बनाना है, लाइक मुझे 4 जून कल का स्टडी प्लानर बनाना है, तो वो आप अपना स्टडी प्लानर उसके अंदर ही बना सकते हो, एप्लीकेशन के अंदर ही। एप्लीकेशन आपको रिमाइंड भी करवाएगा, मतलब आपने रखा है कि 4 जून को सुबह 6 बजे मैं उठ के बिजनेस लॉ का पहले टॉपिक का वीडियो देखूंगा, तो 6 बजे सुबह उठे नहीं हो बट फिर भी सपोज आपने ये सेट किया है और उसमें रिमाइंड मी पर क्लिक किया होगा तो 6 बजे अलार्म बजेगा, उठ जा भाई उठ जा, तू नहीं प्लान सेट किया था, फिर आप स्नूज कर दो, बंद कर दो, ये आपके ऊपर है। बट हम लोग आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे कि आपको रिमाइंड करवा कि आपने प्लान किया था, ये पढ़ने का टाइम है तो एक बार पढ़ लो। इसके अलावा आपके खुद के डेटा स्टैटिस्टिक्स, मतलब आपने कितना पढ़ा है, एप्लीकेशन का यूज़ कितना किया है, उसका रिपोर्ट हम तो देखते ही है, आप लोग भी अब देख पाओगे। मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा है कि मेरे ये सब्जेक्ट में 80 आई, कितनी बार पढ़ा है, लाओ तो ओपन करके देखो। तो मैंने तो पिछले पता नहीं ये टीवाई में आने के बाद ओपन किया भी था, ये सब्जेक्ट पता भी नहीं है, तो आपको पता चलेगा मीन्स कि कौन से सब्जेक्ट के पीछे आप कितना टाइम दे रहे हो, कहाँ पर गलती हो रही है, कितना पढ़ रहे हो, ये सारे डेटा आपको देखने को मिलेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी स्टडी को और अच्छे से इम्प्रूव कर सके। ये सारी फैसिलिटीज इसके अंदर आने वाली है। क्लियर? नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट द फीस, आप लोगों ने ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन कर दिया है, जो भी फीस में जितना अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाया होगा वो उसके हिसाब से ही एडमिशन हुआ होगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी के हिसाब से जो फीस चल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको अभी ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव या ऐप मोड में, जिस भी मोड में रजिस्ट्रेशन करवाना बाकी है तो वो करवा सकते हैं। सेमिस्टर 5 एंड 6 होल ईयर की फीस है, मतलब दोनों सेमिस्टर इसके अंदर इंक्लूड है। 5 जून तक, 25 मई वाला गया है, 5 जून तक जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनके लिए फीस रहेगी 20,000 होल ईयर। टीवाई सेम 5 एंड 6 दोनों इंक्लूडेड है, ऑफलाइन प्लस एप्लीकेशन, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। 5 जून के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फीस विल भी एक साथ पे करते हो तो 25,000 प्लस जीएसटी एंड इंस्टॉलमेंट में 28,000 प्लस जीएसटी। ऑनलाइन लाइव प्लस एप्लीकेशन मोड में 15,000 प्लस जीएसटी कंपलसरी रहेगा, ऑनलाइन और ऐप वाले मोड में रहेगा ही, और एप्लीकेशन वाले मोड में 7,500 प्लस जीएसटी। ये फीस और इंक्रीज होने वाली है। कोर्स की एक्चुअल फीस 10,000 है, प्लस जीएसटी अलग रहेगा। अभी ये फीस है, इसके लिए आप रिफर कोड यूज कर सकते हो माई साहस, MYSAHAS, जिससे आपको 25% डिस्काउंट मिलता है। एक्चुअल फीस 10,000 है सेमिस्टर 5 एंड 6 दोनों की, उसमें आपको 25% ऑफ मिलेगा ऑन यूजिंग रिफर कोड माई साहस। ठीक है,
तो जितने भी फीचर्स आपको एप्लीकेशन मोड पे बताए वो सारी फैसिलिटीज़ इसमें आपको मिलने वाली है। ये स्कैनर स्कैन कर दोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। नाउ आप लोगों के लिए नॉट सो इंटरेस्टिंग पॉइंट, रूल्स रेगुलेशन कंपलसरी ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ ये, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस ये हमें आपको इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को क्लास के 5 मिनट पहले ही टाइम पर आ जाना है, ठीक है। फिर माई लाइफ माई रूल्स बाइक पर लिखते हो वहां तक ठीक है, क्लास पे नहीं चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। टाइम पर आ जाना है, पर ऐसा भी नहीं है कि आधे घंटे पहले आके नीचे मंडली जमा के बैठे हैं। मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट जल्दी आ रहे हो, क्लास में 5 मिनट पहले आ जाना है, ठीक है। रिपीटेडली ये चीज ब्रेक होती है तो आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, ये चीजें रूल्स रेगुलेशन की मैटर में हम लोग कुछ भी हम 19-20 नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। स्टूडेंट्स आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू यूज मोबाइल फोन इन द क्लासरूम। कोई भी टीचर को यह बताना पड़ रहा है कि मोबाइल में है, स्टाफ मेंबर्स ने देख लिया, मोबाइल फोन ले लेंगे। पानी पहले हम लोग ऐसा करते थे पानी में डाल दो, पर अभी वाटर प्रूफ है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट फ्लोर से गलती से मिस्टेक हो गया, छूट गया। ध्यान रखना, मेन चीज मोबाइल फोन ड्यूरिंग द लेक्चर्स, इस तरह से आप जो बेंच के ऊपर भी रखते हो ना, वो भी नहीं चाहिए, बैग के अंदर रखना है, ठीक है। जो मैडम आप लोग पढ़ने के लिए आ रहे हो, आपके फ़ोन नहीं बजने चाहिए। मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, 2 बार कॉल आया आपके स्टूडेंट्स का, ये ऑनलाइन में से ही कोई स्टूडेंट ने कॉल किया होगा, बट मैं कॉल पिकअप ही नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आपको अगर काम भी है तो आपको ब्रांच के नंबर पर कॉल करना है। सर ने मैं कॉल करूँ છું, સર તો ફોન બી નહીં ઉપાડતા હવે તો હું ક્યારે બી નથી ઉપાડતો, રેર કેસમાં જ ઉપાડી લઉં છું, બરાબર। રેર કેસમાં ફ્રી હોઉં તો ફોન ઉપાડી શકાય છે, બાકી હું લેક્ચરમાં હોઉં, ભણાવતો હોઉં, વિડીયો રેકોર્ડ કરતા હોઉં, સ્ટુડિયોમાં હોઈએ, મટીરિયલ બનાવતા હોઈએ, ત્યારે બધા ટીચર્સનો અમારી ખાસિયત એ છે કે ફૂલ ફોકસ કામ પર જ હોય છે। એ વખતે અમને બીજું કોઈ ડિસ્ટર્બ કરે ને, મેડમ બી ડિસ્ટર્બ કરે ને તો બી મને નહીં ફાવતું, ને મેડમ કામ કરતા હોય તો હું ડિસ્ટર્બ કરું, એવી તો હું હિંમત જ નહીં કરતો, જો કે खाली खट्टू रिस्क कौन ले। मतलब कहने की बात है कि उस वक्त आपको शायद रिस्पॉन्ड ना मिले, ऐसा आपको लगे तो आपको ऑप्शंस दिए ही है, हर एक ब्रांच के नंबर है, तो आपको आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच पर ही कॉल करना है। सर ब्रांच पर कॉल करो, उपाड़ता नहीं तो ब्रांच बंद होगी, ठीक है। तो फिर शाम के टाइम पर ट्राई करो। स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू टॉक, ये तो खास ध्यान रखना, आप लोगों की बैच के लिए तो ये खास है। ड्यूरिंग लेक्चर्स बीच में बातें कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हो और आप अपनी ही मस्ती में हो तो बाहर पहले से ही निकल जाओ। टीचर को टोकना पड़ रहा है, मतलब इस केस में तो मैं 3 वार्निंग के लिए भी मैं वेट नहीं करूँगा, पहली वार्निंग, दूसरी बार में एडमिशन कैंसिल, ये चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ को हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। टीचर अगर आपसे ऐसा हो जाए कि अभी तो मेरे को यहाँ पर पढ़ाना ही नहीं है, तो ये चीज़ मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा, ये ध्यान रखना आप लोग। तो क्लास में किसी तरह की भी बातें, आवाज़, डिस्टर्बेंस, न्यूसेंस कुछ भी नहीं। स्टाफ मेंबर ने बोला मतलब मैंने ही बोला है, ऐसा ही समझो। आ तो कया करे, આપણે તો આપણું કામ કરવાનું, આપણે તો મસ્તી કરવાની, એવું નહીં। મસ્તી માટેનું જ્યારે સિચ્યુએશન હોય, ટાઈમ હોય ત્યારે કરજો, કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી। પણ ટીચરને ભણાવવામાં તકલીફ પડે તમારી મસ્તીથી, એ હું સહેજ પણ ટોલરેટ નહીં કરું, બરાબર। એટલે આની માટે તમારો ફૂલ કોઓપરેશન હું માંગીશ। આ બધું અંદર લખેલું છે, આ તમને પીડીએફ આપી છે, ડિટેલમાં વાંચી લેજો। હું મેઇન વસ્તુ કહી દઉં છું, કોઈપણ ટીચર સ્ટાફ મેમ્બર સાથે કોઈપણ પ્રકારની આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં, મોટા અવાજે અવાજ, મેં નહોતું કર્યું, પહેલાં કીધું તું તમે જોયું નહોતું, એકવાર ટોક્યું હોય ને, આપણાથી એલ્ડર છે, કદાચ એક્સ્ટ્રીમ લેવલ પર બીજું કોઈક વાત કરતું હોય ને તમને બોલ્યા હોય તો બી સાંભળી લેવાનું। પછી તમે પ્રેમથી સારી રીતે કહી દો કે મેડમ હું નહોતો અવાજ કરતો, આ અવાજ કરતો હતો, અથવા આવી સિચ્યુએશન થઈ ગઈ હતી, પણ ડીલ કરવાનું છે સિચ્યુએશનને સારી રીતે। કોઈની પણ સાથે, સ્ટાફ મેમ્બર, ટીચરની સાથે કોઈ જ આર્ગ્યુમેન્ટ ચાલશે નહીં। फीस ये भी ध्यान रखना, आपको नीचे आएगा भी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फुल फीस जितने पे कर दिया है तो उसको तो कोई टेंशन नहीं लेना है,
जिसको भी फीस इंस्टॉलमेंट में पे करनी है उनको कंपलसरी पीडीसी सबमिट करवाने होंगे। अभी मैडम जो स्टडी मटेरियल्स दे रहे हैं, तो जिन लोगों की फुल फीस पे हो गई होगी उनको सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। जिनकी फ़ीस इंस्टॉलमेंट वाली है, जिन्होंने एडमिशन का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, जो मैंने पहले भी कहा था कि पीडीसीज बाकी के इंस्टॉलमेंट्स के आपको दे के रखना है। पीडीसी डजंट मीन कि आपने पैसे दे दिए, पीडीसी इज़ फॉर सिक्योरिटी, कि चलो आप पैसे टाइम पर दे दोगे, आप जो कमिटमेंट दे रहे हो वही डेट अंदर लिखी होगी, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए है, तो उसमें कोई स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ એવું છે કે સર અમારે તો તમારું કરી જ નાખવાનું છે, तो एवा स्टूडेंटने पीडीसी आपवामां तकलीफ होय तो इंस्टॉलमेंट वालों में जिन्होंने एडमिशन का इंस्टॉलमेंट दे दिया होगा और बाकी के इंस्टॉलमेंट्स के पीडीसीज दे दिए होंगे, उन लोगों को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट वाले पहला इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर दे और बाकी के पीडीसीज दे दे, और जो फुल फीस वाले हैं उनकी तो फुल फीस कंप्लीट हो गई होगी, उनको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। क्लास के पहले या क्लास के बाहर नीचे मंडળી जमा के टोળી जमा के महिला मंडળ છે, ગેંગ ઓફ વાસેપુર છે, એવું બધું ન્યુસન્સ સેચ પણ ના કરશો। ગવર્મેન્ટ અત્યારે સ્ટ્રિક્ટ છે, આમ પણ પહેલાં સુરતમાં થયું, વડોદરામાં થયું, અત્યારે રાજકોટમાં રિસન્ટ ટ્રેન્ડમાં છે, અને તમે બધા સૌથી મોટી વસ્તુ 18+ એજના છો, બરાબર? એટલે એવું નહીં થાય કે ચલો 300 વર્ડ્સનો એસે લખાઈને છોડી દઈએ। ખ્યાલ છે ને? પુણે પોર્ટ્સકાર એ 18 વર્ષનો નહોતો અને 2 જણને ઉડાવી દીધા, તો પહેલાં એવું કર્યું હતું 300 વર્ડ્સનો એસે લખીને બેલ આપી દીધી હતી। તમને એવું નહીં થાય, તમને 300 બિટવીન 2 લેગ્સ ધપાધપ હાલશે, બરાબર? તમે બધા જ એડલ્ટ છો, સો ધ્યાન રાખવાનું કે કોઈપણ ન્યુશન્સ, અને મેઇન રોડ પર છે, કોઈપણ ન્યુશન્સમાં પકડાશો, ડિસ્ટર્બન્સમાં પકડાશો તો તકલીફ તમને વધશે। એટલે કોઈ પણ તમે કોલેજ જઈ શકો છો, ફ્રેન્ડ્સને ત્યાં તમે મળો, અહીંયા પણ બધા ફ્રેન્ડ સાથે ઊભા હોય તો પ્રોબ્લેમ નથી, ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ ના થવું જોઈએ, આજુબાજુવાળાને, રેસિડન્સવાળાને એમને તકલીફ ના લાગવી જોઈએ, કોઈ વલ્ગારિટી ના જોઈએ, બરાબર? ગમે તેવા શબ્દો બોલીએ છીએ, બૂમાબૂમ કરીએ છીએ, એ બધી વસ્તુઓ ના જોઈએ। કોઈ પણ પ્રકારની આર્ગ્યુમેન્ટ્સ, ફાઇટ્સ, અનનેસેસરી, સંસ્કૃતના સારામાં સારા શ્લોકોનો પ્રયોગ ઇન્ટરનલી સ્ટુડન્ટ સાથે, ટીચર સાથે, સ્ટાફ સાથે કે આઉટસાઇડર સાથે કોઈની પણ સાથે મગજમારીમાં પડવાનું નથી। કોઈ પણ પર્સનના કોઈ પણ ઇનએપ્રોપ્રિએટ ફોટોઝ, વિડીયોઝ વિધાઉટ પરમિશન લેવાના નહીં। કોઈક એક્ટિવિટી છે, એન્જોયમેન્ટ છે, સેલિબ્રેશન્સ છે, તમે ફોટોઝ, વિડીયોઝ લો, એનો કોઈ જ વાંધો નથી, પણ તમને ખબર પડી જાય, તમે 20 યર્સના થઈ ગયા છો કે આ હું સિક્રેટલી કોઈકના ઇનએપ્રોપ્રિએટ ફોટોઝ કે વિડીયોઝ લઈ રહ્યો છું કે લઈ રહી છું, તો એ વસ્તુ ભૂલમાં પણ ના કરશો। કોઈ પણ પ્રોપર્ટી, ક્લાસની, બિલ્ડિંગની કોઈ પણ રીતનું ડેમેજ કરવું નહીં, બરાબર? સરસ મજાની આપણી આર્ટ, કલા, ડ્રોઈંગ બેન્ચ પર પ્રદર્શિત નથી કરવાની, એનું ધ્યાન રાખજો। કોઈ પણ પ્રકારની સ્પેશિયલ ઇલનેસ તમને હોય, કોઈકને અસ્થમાનો પ્રોબ્લેમ છે, કોઈકને પેનિક એટેક આવે છે કે કોઈ પણ બીજો કંઈક ઇસ્યુ હોય, તો એની મેડિસિન તમારે પોતાની પાસે રાખવાની। અહીંયા ફર્સ્ટ એડ કિટ હોય છે, પણ એમાં બેઝિક મેડિસિન્સ હોય, બરાબર? અસ્થમા માટે શું આપવાનું હોય છે કે પેનિક એટેક માટે કઈ દવા લો છે, અમને ન ખબર હોય, એ તમારી જવાબદારી છે કે તમે એની સાથે રાખો। કોઈ પણ એક્સપેન્સિવ વસ્તુ તમારી પાસે લઈને આવવાની નહીં। સર મને કાકાએ આ બહુ મોંઘી વસ્તુ કંઈક આપી હતી, કોઈ પણ હોય, બેગમાં લઈને આવો તો મારી બેગમાંથી ચોરાઈ ગઈ છે, બધાની બેગ ચેક કરો સર, બધાની બેગ ચેક કરો, એવું કોઈ પણ એક્સપેન્સિવ આર્ટિકલ લઈને આવશો નહીં, બરાબર? કોઈ પણ વસ્તુ ક્લાસમાં મોંઘી વસ્તુ લઈને આવવી નહીં। મોંઘામાં મોંઘું, તમારા દિમાગથી મોંઘું કંઈક હોય તો લઈને આવજો, મતલબ 500,000થી વધારે વેલ્યુવાળી વસ્તુ લઈને આવશે। આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીज़ है, डोंट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, वेपन और एनी अदर थिंग। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मतलब जे आग पकड़ी सके एवं। सर एवं बधुं अमे थोड़ुं लईने आवीए छीए, घणाने पाछुं एवुं होय छे के अमे छे ने बेगमां स्प्रे लईने आवीशुं, परफ्यूम लईने आवीशुं, डीओ लईने आवीशुं, घरेथी छांटीने नहीं आवता, पछी रस्तामां उड़ी जाय ने तो अहींया कोईने सुगंध ना आवे, એટલે અહીંયા નીચે આવીને પછી છાંટીશું। એટલે આમ શાહરુખ ખાન જેવો પોઝ આપીએ એટલે ઇવન એન્જલ્સ વિલ ફોલ। એટલે એવું કોઈ પણ ના કરે, એની અંદર ગેસ હોય એ ફાયર કેચ કરી શકે છે। એટલે કોઈ પણ પ્રકારનું ડીઓ, સ્પ્રે એ બધું એડવર્ટિઝમેન્ટમાં બતાવવા માટે જ હોય, રિયાલિટીમાં એવું ના થાય। રિયાલિટીમાં પૈસો કમાઓ, નામ કમાઓ, એનાથી જ આવશે, બરાબર? એટલે એવું કોઈ પણ ઇનફ્લેમેબલ વસ્તુ કે કોઈ પણ વેપન કોઈની જોડે મંગાવ્યા, જો રામપુરી કાઢું,
બરાબર. ચપ્પુ કે બીજું કોઈ પણ ના, પેલું અમેરિકામાં અમે તો બંદૂક જ લઈને આવીએ છીએ સીધું. तो इस तरह के कोई भी वेपन्स या इनफ्लेमेबल आइटम्स लेके नहीं आना है. भले छोटी छोटी चीज़ है बट ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली मेंशन की हुई है. कुछ भी गंदगी नहीं करनी है. कुछ नाश्ता वास्ता किया आप पैकेट फेंको यहाँ पर, किसी और ने फेंका हो तो भी हम लोग उठा के डस्टबिन में डाल सकते हैं. ठीक है. कुछ भी राइटिंग बेंच पर करते हो, लिखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए. वॉशरूम चालू करवाए फिर उसके अंदर जाके हम लोग गंदा करते हैं, वहाँ पर जाके सब लिख के आ जाएंगे, फिर से बंद कर देंगे. ठीक है. वॉशरूम की फैसिलिटी वो अगर इनअप्रोप्रिएट वे पर यूज़ होगी तो बिल्डिंग वाले बंद करवा देंगे आपके लिए. तो ये चीज़ को ध्यान रखना. ठीक है. और बाकी टाइम टू टाइम जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी वो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे दैट यू हैव टू फॉलो. फीस रिफंड इन्फॉर्मेशन ये भी आपके लिए काम की. एडमिशन कैंसिल या फीस रिफंड की पॉलिसी भी ध्यान से समझ लो. एप्लीकेशन मोड की जो फीस है, मतलब एप्लीकेशन वाली जो चार्ज है 7,500, वो कोई भी मोड वाले स्टूडेंट्स के लिए वो रिफंडेबल नहीं है, वो कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि ऐप पहले ही बार में एक्टिव हो जाती है. ऑफलाइन में किसी स्टूडेंट्स को एडमिशन कैंसिल करना है, रिटर्न नोटिस देके वो एडमिशन कैंसिल करवा सकता है. ठीक है. फिर एडमिशन की फ़ीस ही पे की है, फिर 1-2 महीने क्लास में आए, फिर क्लास में ही नहीं आ रहा है, ऐप बंद हो गई, सर मारी ऐप बंद થઈ ગઈ છે, मैं ऑफलाइन में तो आऊँ છું જ ક્યાં, ऐप नहीं तो ऐप तो मारी चालू करी दो. आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन का है तो आपको ऑफलाइन वाली ही फ़ीस कंप्लीट करनी होगी. अगर आपने ऐसा सोच लिया कि मैं नहीं आऊँगा इसका मतलब मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं. आपको रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होगी फॉर एडमिशन कैंसलेशन. तो उस केस में आपने फुल फीस पे की होगी तो आपको प्रपोर्शनेट फीस एप्लीकेशन मोड के अलावा की, आपकी एप्लीकेशन भी चालू ही रहेगी, अलावा की प्रपोर्शनेट फीस आपको रिफ़ंड मिलेगी. बाकी कोई भी क्लास में जाओगे तो पहली चीज़ ये लिखी होगी उनके टर्म्स कंडीशंस में, आप देखना, फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ट्रांसफ़र और एडजस्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. हम लोग ऐसा नहीं रखते. जो आपका राइट है वो आपका राइट है. मैंने कहा कि प्रपोर्शनेट फ़ीस आपको रिफ़ंड मिलेगी, आपको रिटर्न एप्लीकेशन देनी होगी. ठीक है. ये चीज़ ध्यान रखना. जो आपका हक है वो हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि आप खुद यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट. ये इसके अंदर यही सारी चीज़ें डिटेल में लिखी है जो मैंने आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया कि कैंसिल करना है तो रिटर्न एप्लीकेशन देनी होगी. मैं तमने पर्सनली कही दीधुं હતું ને સર કે मैं नहीं આવતો એટલે સમજી જવાનું હોય ને, એવું नहीं. रिटर्न नोटिस देना कंपलसरी है. बस यही सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी है. एडमिशन कैंसिल पॉलिसी में ये लिखाई है. प्रपोर्शनेट फ़ीस जो है वो आपको यहाँ पर लिखाई है. टाइम बेसिस प्रोराटा बेसिस पर फीस वापस मिल जाएगी. ठीक है. ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो. जनरल अनाउंसमेंट इन्फॉर्मेशन ये भी आप लोगों को पता ही है. टेकिंग एडमिशन टू आवर क्लास ये कॉमन इन्फॉर्मेशन है क्योंकि एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे लोग बहुत सारे फेक प्रॉमिसेस करते हैं. अभी एडवर्टीजमेंट वडोदरास नंबर 1 क्लासेस, दिस एरियाज नंबर 1 क्लासेस. किसने दिया भाई नंबर 1? नहीं, हमने तो खुद अपने आप को नंबर 1 दे दिया है. टॉपर्स फैक्ट्री मतलब इस क्लास में जाओगे तो टॉप करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. हमारे यहाँ पर ज्वाइन करने से आप एग्ज़ाम में टॉप कर दोगे, पास ही हो जाओगे, दूसरी जगह पर जाओगे तो फेल ही हो जाओगे, ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं होता है. हम आपको पढ़ाई में अच्छा सपोर्ट करेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ देंगे, एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, रिवीजन करवाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस, एप्लीकेशन मोड, वीडियो सेशन, सारी चीज़ें. बट आप यूज़ करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा. नहीं यूज़ करोगे, यहाँ पर एडमिशन ले लिया, फ़ीस दे दी, तो ये कोई मंदिर मस्जिद या ऐसा नहीं है कि डोनेशन दे दिया भगवान अभी आप देख लेना, ऐसा नहीं है. ठीक है. कोई भी जगह पर ऐसा नहीं होता है. बट कहते नहीं है. आप हमारे एडवर्टीज़मेंट भी देखोगे कहीं पर भी, हम जितने भी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, मैं तो पर्सनली आपके रिज़ल्ट को पब्लिश करने में मानता ही नहीं हूँ. पर्सनली मैं कभी किसी स्टूडेंट को रिज़ल्ट पूछता भी नहीं हूँ. हाँ, आपका पढ़ाई का एक्सपीरियंस कोई मुझे शेयर करे तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज़ मेरे स्टेटस पे रख देता हूँ, दूसरे स्टूडेंट्स को पता चले हम लोग हमारी फैसिलिटीज़ क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, हमारे सेशंस है, उसके बारे में बताता हूँ. बट पहले 5 रैंकर्स को देख के आप हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं होता है. आप लोगों को भी पता है एमएस यूनिवर्सिटी के आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे सेशंस और पीडीएफ्स देख के पढ़ते हैं. अभी मैं टॉपर्स का लिस्ट निकालने जाऊँगा तो नॉर्मल रेशियो पे भी आधे से ज़्यादा तो अपने ही निकलेंगे. तो मैं सबके वो फ़ोटो देख के आपको हमारे यहाँ पर एडमिशन ले लो, देखो सभी टॉपर टॉप 10 हमारे ही है, वो
उनकी मेहनत का फल है। आप मेहनत करोगे यहाँ पर तो अच्छा रिजल्ट आएगा, आप नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, वी डोंट मेक एनी पब्लिसिटी और मार्केटिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स, वो आप देखते ही हो, मैं कभी भी नहीं करता हूँ। हम हमारी फैसिलिटीज़ के बारे में, फ़ीस के बारे में, टीचिंग के बारे में ही बताते हैं। स्टूडेंट के कोई ओपिनियन है तो वो मैं रखता हूँ, रिजल्ट हम कभी भी पब्लिश नहीं करते हैं। एज पर गवर्नमेंट रूल्स वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जनरल आपके नॉलेज के लिए कि साइकोलॉजिकली बीच में गैप्स खड़ी करता है। જો આનો ફોટો આવ્યો, તારો ફોટો નહીં આવતો, આપણા જ મમ્મી પપ્પાના મગજમાં આ વસ્તુ ચાલે, शर्मा जी के बेटे को देख, शर्मा जी की बेटी को देख, अब उसको देखने के चक्कर में ही तो मेरा फेल का रिजल्ट आया है। मतलब ये हम कंपैरिजन हो सके वहाँ तक अवॉइड करते हैं। कोई फॉल्स एडवर्टीजमेंट, प्रॉमिस, कमिटमेंट ऐसा कुछ करते नहीं है। आप पास स्टूडेंट्स को देख, उनके ओपिनियन के हिसाब से हमारे क्लास को ज्वाइन करो, यूट्यूब के सेशंस देखो, वेबसाइट देखो, एप्लीकेशन के डेमो सेशंस देखो, आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करो। ठीक है, कोई फेक पब्लिसिटी के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। इट्स स्टूडेंट्स मैच्योरिटी एंड स्टूडेंट्स पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटेंड द लेक्चर रेग्युलरली। ये ध्यान रखना, मारो छोकरो नहीं आवतो तो अमे शू कर्युं, अमे कशुं नहीं करीए। बराबर, 18 वर्षथी उपरनो छो, तमारी जवाबदारी है कि तमे क्लास पर रेग्युलरली आओ। नहीं आओ तो अमने फोन केम ना कर्यो? हवे यार 20 वर्षना थया छो, हवे बी फोन करो, पछी काले ऑफिस में जशे, ऑफिस में 5 मिनिट लेट थयो तो मैंने फोन केम ना कर्यो? पछी वाइफ लड़े छे तो फोन केम ना कर्यो? ए तमारा लीधे लड़शे। एटले इन शॉर्ट एवुं बधुं तमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बधुं तमे डिटेलमां वांची शको छो। नानी नानी वस्तुओं है, ठीक है, आ बधी नानी नानी वस्तुओं है, बट यू शुड बी अवेयर। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी है, ये PDF भी आपको मिल जाएगा, तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। क्लियर? चलो, किसी को कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरी है? नेक्स्ट लेक्चर कल से हमारी रेगुलर स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी हाँ, आपके साइड से हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। हमें आपके साइड से बस इतना एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपको अच्छा लगता है हमारे यहाँ पर पढ़ाई, हमारी सिस्टम, टेक्नोलॉजी, टीचर्स, मटेरियल, एप्लीकेशन, वीडियो सेशंस, रिवीजन नोट्स, MCQ के बुकलेट्स, उसके वीडियोस, इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, फीस सबसे कम है, तो आप अपने मैक्सिमम दोस्तों को बताओ, मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करो कि यहाँ पर इतनी नॉमिनल फीस में इतनी अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिल रहा है। तो अगर कोई स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइन करे, या दूसरे किसी क्लासेस में उसको बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ रही है और उसके सामने ये फैसिलिटीज़ भी उसको ना मिलती हो, तो यहाँ पर उसको कम फीस में बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो अपने मैक्सिमम दोस्तों को इन्फॉर्मेशन शेयर करना। अभी आप लोग बैठो, लेक्चर खत्म हो गया। किसी को फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, कोई डाउट, कन्फ्यूज़न, क्वेरी? वैसे तो आपने सोचा ना हो, ये सारी चीज़ें बता दी है, और जैसे जैसे पढ़ाई चलेगी वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। हाँ, मैं ये सजेस्ट करूँगा, हो सके तो, मुझे पता है कितने लोग करने वाले हैं 0, बट एप्लीकेशन से आप चाहो तो एडवांस में वीडियोस देख के आ सकते हो। लेक्चर्स हो उससे पहले एडवांस में वीडियोस देख के आओगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, आप जेन्युइन डाउट्स वगैरह भी पूछ पाओगे। ठीक है, सुपर रिवीजन सेशंस भी रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो, तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरा लेक्चर एंड करता हूँ। कल से स्टार्ट होने वाली स्टडी के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं कल।